हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस डेफिनेटनेस। मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव और इनडेफिनिट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो रैंक होता है, इंडेक्स और सिग्नेचर, ये चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जब भी हमें एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे इक्विवेलेंट ओवर आर देखना है या फिर इक्विवेलेंट ओवर सी देखना है, तो हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, ये चीज़ें हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक से बताई जा रही हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और यहाँ पे वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं। ठीक है, सो इन सभी टॉपिक को आप मिस मत कीजिएगा, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस से मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए और डेफिनेटली इनके अंदर अपनी प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस टाइप से हर बार आपसे पूछे जाएंगे और इधर का उधर थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। बस यहाँ पे जो है अगर उन चेंजमेंट को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो यहाँ पे होता है वो फॉर्म कैसा होता है। यहाँ पे यदि हम बात करें जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है यह किस फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई दिया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 के अंदर, या फिर जो है हम इसको यूँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो यहाँ पे जो है आपका होता है क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है x1 x2 दो वेरिएबल के अंदर और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपसे क्या कह दिया जाए, यहाँ पे आपको जो है इसका जो है क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया गया है। अब इसकी जो है हमें क्या करनी है, मैट्रिक्स बनानी है। और मैट्रिक्स हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करनी होगी, इसकी जो मैट्रिक्स होगी इसको हम मान लेते हैं कि ए आती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे x1, इसको कर दीजिए x1 और इसको कर दीजिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x1 x2 के अंदर अगर हमने लिया है तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है x1 इंटू x1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1 फिल किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x2 और x2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये एलिमेंट फिल किया जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है। बाकी अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 फिल कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे लें क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि क्यू x1 x2 इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है। जब आपका क्वेश्चन ये हो गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मैट्रिक्स बना दीजिए। मैट्रिक्स आपका हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप x1 करिए, यहाँ पे आप एक सेकेंड यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड कर दीजिए। 3 वेरिएबल ले लीजिए एक्स वाई जेड, ताकि जो है अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड। जिस तरीके से आप इस रो कॉलम में लिख रहे हैं उस तरीके से रो को भी लिखना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स को पहले समझिए किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे x इंटू एक्स क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और क्लियरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स इंटू वाई, पहली रो को कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर बाद की बात आएगी। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और जो 2 है इसको हाफ करके यहाँ पे लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देखने को मिलेगी। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बनेगी जब इसका जो है आप हाफ करेंगे, ताकि इसके नीचे वाला भी वही चीज़ें बन पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको 2 से डिवाइड करके आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। और y इंटू एक्स का भी इसी तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वाई स्क्वायर तो है नहीं, चलिए एक्स इंटू जेड का कोफिशिएंट अगर देखें तो एक्स इंटू जेड है नहीं, तो जेड इंटू एक्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो है, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, ठीक है। वाई इंटू जेड की अगर हम बात करें तो ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड इंटू जेड, जेड रो और जेडवी कॉलम का एलिमेंट जेड स्क्वायर होगा, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है ताकि मैट्रिक्स हम बना सकें, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 की इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जब मैट्रिक्स बनाया जाता है तो इस तरीके से बनाया जाता है, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स आपको मिलती है तो ये हर बार आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 वेरिएबल के अंदर देखें, मान लीजिए कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है, इसका मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए x1, x2, x3, x4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 कर दीजिए, यहाँ पे x3 कर दीजिए, ये आपका x4 कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, 4 क्रॉस 4 की, और इसे बनाना क्या है, इसे बनाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जब इसे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे जो है हम कर देते हैं, यहाँ पे हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर। ठीक है, ये कोफिशिएंट होगा x1 के स्क्वायर का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 का हाफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ होगा कोफिशिएंट किसका किसका, x1 और x3 का, क्या है, x1 और x3 का। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका हो जाएगा कोफिशिएंट किसका, x1 का और x4 का, वो भी कितने के साथ, हाफ के साथ, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x4, क्या है, x1 इंटू x4। ठीक है, और इस बात को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं कोफिशिएंट, क्या है, यहाँ पे फिर से हम कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ किसका, वो भी हाफ के साथ, x2 x1 कर दें या फिर x1 x2 कर दें, बात बराबर होगी। क्या है, चलिए x1 x2 ही करेंगे ताकि आपसे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी ये तो डायगोनल का एलिमेंट है, यहाँ पे हाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि जो है ये सिमेट्रिक हमेशा बनेगा, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ x2 x3, ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 x4। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x3 x1, या फिर जो है x1 x3 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x3 और x2, तो आप क्या कर दीजिए x2 x3 यहाँ पे आपने लिखा है तो इसको x2 x3 कर दीजिए, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ x3 x4, क्या है, x3 x4 का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जो है आ जाइए 1/2 कोफिशिएंट ऑफ किसका, x4 और x1 का, तो ये हो जाएगा x1 x4, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमने लिखा है x1 x4 ताकि हम इसीलिए जो है इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x4 x2, तो यहाँ पे x2 x4 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x4 x3, तो x3 x4 कर दीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपका है, और यहाँ पे लास्ट में आप क्या कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x4 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 क्रॉस 4 का क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। अब इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर पूछे तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ क्या करेंगे, मैट्रिक्स दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो डबल किया गया है, क्या जो डबल किया गया है उसको डबल मत कीजिए,
क्या है, जो 1/2 है उसको डबल करके लिख दीजिए, क्योंकि ये यही चीज़ तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा गया है, एक ही बार आप लिखना चाहते हैं तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इसका भी डबल करके, यह जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ तक लीजिए, प्लस इसके जो ऊपर है उसको डबल करके लिखिए, क्या है उसको डबल करके लिखिए। तो ये चीज़ें आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि आपसे कहा जा रहा है 1 2 3 2 3 1 2 2 1, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स दिया गया है, क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है और मैट्रिक्स ये दी गई है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, आप जो है इसको क्या कर दीजिए, एक्स वाई जेड 3 के अंदर बना दीजिए, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डायगोनल को लीजिए, क्या है, डायगोनल को लीजिए प्लस डायगोनल के ऊपर को लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पे z, सिमिलरली यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का क्या है 1, तो पहले डायगोनल वाला लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको डबल करके लिखिए, क्योंकि यहाँ का भी कवर करना है आपको, ये दोनों आपको ये कवर करने हैं, इसको और इसको कवर करना है, फिर इसको और इसको कवर करना है। कवर का तभी होगा जब सिमेट्रिक लिखा गया, इसका मतलब इसका डबल करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लिख दें, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बनाएंगे तब हाफ करके लिखेंगे, जब मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे तो डायगोनल के ऊपर वाले को प्लस डायगोनल का तो एज इट इज लिखेंगे, डायगोनल के ऊपर को डबल करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2 × 4 x × y, 4xy प्लस यहाँ पे आपका 3 है, 3 2 × 6 x × z प्लस यहाँ पे 2 है, 2 2 × 4 y × z, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, ओके। और आप यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपके लिए है, और क्वेश्चन जितने भी हम आपको दे रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे तरीके से सीरियसली स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए कि q x y z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको जो है मैट्रिक्स क्या दिया गया है, मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 4 4 5 5 0 2 2 4, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन करनी है, और जो इसका आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है पॉजिटिव डेफिनेटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेटनेस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनिट, क्या है, पॉजिटिव डेफिनिट। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट। तीसरा क्या होता है, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट। चौथा क्या होता है, सेमी नेगेटिव डेफिनिट, सेमी नेगेटिव डेफिनिट, ठीक है। और पांचवा क्या होता है आपका, इनडेफिनिट। और इन सब का जो नेचर होता है ये आइगन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, आइगन वैल्यू के ऊपर आपका नेचर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव डेफिनिट वो मैट्रिक्स होती है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसकी सभी के सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव डेफिनिट, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसकी हर एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो, उसे हम नेगेटिव डेफिनिट कहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे चर्चा कर देता है सेमी पॉजिटिव, मतलब आधा पॉजिटिव। आधा पॉजिटिव का मतलब ये है कि कम से कम एक आइगन वैल्यू आपकी 0 हो, बात को समझिए, कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 हो, बाकी आपकी पॉजिटिव हो या 0 हो, ठीक है। कम से कम एक आपका पॉजिटिव और एक 0 होना जरूरी है, ठीक है। बाकी चाहे पॉजिटिव हो या 0, इनमें से कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेमी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सेमी नेगेटिव का मतलब कम से कम इसके पास एक नेगेटिव और एक 0, उसके अलावा चाहे बचा हुआ जो है वो 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, या 0 और नेगेटिव दोनों को मिक्स करके हो, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। इनडेफिनिट का मतलब क्या है, कम से कम इसके पास एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और एक आइगन वैल्यू नेगेटिव हो, तो उसे हम इनडेफिनिट कहेंगे।
ये इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, ऑल नेगेटिव। कोई भी आप जीरो नहीं कर पाएंगे, सभी पॉजिटिव चाहिए, सभी नेगेटिव चाहिए। सेमी पॉजिटिव का मतलब कम से कम एक यहाँ पे पॉजिटिव, एक जीरो, बाकी यहाँ पे जो भी बच गया ये वो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, जीरो हो या फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, सेमी नेगेटिव। सेमी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कम से कम एक जीरो, एक नेगेटिव, बाकी जो बच गया वो या तो जीरो या नेगेटिव, या तो जीरो या नेगेटिव, कुछ भी हो जाए। उससे इनडेफिनिट का मतलब कम से कम एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, बाकी कुछ भी हो जाए। क्या है, एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव, कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव और कम से कम एक नेगेटिव, बाकी जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देखें, क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास, चलिए मैट्रिक्स हम डायरेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 2 1 ये मैट्रिक्स है। ये बताइए ये मैट्रिक्स इन 5 जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कौन सी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव और इनडेफिनिट, इनमें से कौन सी जो है ये डेफिनेटनेस को शो कर रही है। ठीक है, तो क्लियरली अगर इसका आप आइगन वैल्यू देख पा रहे हैं तो आइगन वैल्यू की बिहाफ पे इसका नेचर इजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, और 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर ट्रिक बताई है, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टाइम आपको लगेगा, और एग्जाम के अंदर टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसके हम सम देखें, हर एक रो का सम देखें और हर एक कॉलम का सम देखें तो वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है इसका मतलब 6 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, बाकी जो होगी हमें नहीं पता, बट एक तो इसकी 6 होगी। क्या है, एक आइगन वैल्यू इसकी 6 होगी ही होगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 इसकी एक आइगन वैल्यू है, दूसरी यहाँ पे λ1 हम लेट कर लेते हैं और उसके अगेन जो है λ2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस क्या हो जाएगा, 6 प्लस λ1 प्लस का λ2 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दी मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 to 5, सम कितना आ रहा है 5, λ1 प्लस λ2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1, 5 - 6 वैल्यू -1। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम देखें, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 6 × λ1 × λ2। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, रो कॉलम डिलीट, 3 - 2 वैल्यू 1, -2 रो कॉलम डिलीट, 2 - 3 वैल्यू -1, और यहाँ पे जो है प्लस का 3 रो कॉलम डिलीट, 4 - 9 4 - 9 वैल्यू -5। ठीक है, 1 + 2 - 15 -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट इसका माइनस का 12 आ रहा है, और यहाँ पे जो है 6 2 × 12 λ1 × λ2 क्या आ रहा है, -1। जो दो आइगन वैल्यू है, क्या, जो दो आइगन वैल्यू है उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसका -1 आना चाहिए, और ट्रेस जो उसका सम अगर हम कर दें तो वो -1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 ले लें, सॉरी माइनस का 2 ले लें, प्लस का 1 ले लें, अगर हम λ1 को माइनस का 2, λ2 को प्लस का 1 ले लें तो वैल्यू -1 आ रही है, और इन दोनों को क्लियरली अगर हम प्रोडक्ट करें तो माइनस का 2 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे अभी एजम्पशन से निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, और वही इसकी आइगन वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आइगन वैल्यू नहीं होती तो परफेक्ट नहीं बैठता, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप चीज़ें बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ट्रिक वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, अगर आपकी कन्फर्म है, डाउट नहीं है, तो चीज़ें बेहतर तरीके से आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू है, एक क्या आ गई 6, दूसरी क्या आ गई -2, और एक क्या आ गई प्लस का 1। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये दो क्या है, पॉजिटिव है, और एक क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। क्या है, 2 पॉजिटिव आ गई, 1 नेगेटिव आ गई। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मतलब कम से कम एक पॉजिटिव भी आ गया, 1 नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। क्या है, इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कम से कम एक नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये इनडेफिनिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम रैंक, सिग्नेचर और इंडेक्स की बात भी इसी वक्त कर लेते हैं।
क्या है, रैंक, सिग्नेचर और इंडेक्स की बात करेंगे। रैंक क्या होता है, रैंक तो आप जो है इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी हमने बता दिया है, ठीक है, रैंक वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। क्या है, इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू जो है काउंटिंग में कितने हैं। और सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर जो होता है ये आपका होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। पॉजिटिव जो आपकी आइगन वैल्यू आ रही है उसके अंदर से नेगेटिव आइगन वैल्यू को हटाइए, जो मिलेगा वो आपका सिग्नेचर कहलाएगा। क्या है, वो आपका सिग्नेचर कहलाएगा। जब आपने इंडेक्स और सिग्नेचर जो है देख लिया है, और इंडेक्स सिग्नेचर आपने अगर पता कर लिया है, तो अब फिर आप आ जाइए इक्विवेलेंट ओवर आर पे और इक्विवेलेंट ओवर सी पे। इक्विवेलेंट ओवर आर और यहाँ से आपका इक्विवेलेंट ओवर सी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ओवर सी, कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या है, कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म, मान लीजिए कि क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स है, और दूसरा आपका जो है क्यू आई इज इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज, या फिर जो है मैट्रिक्स डिफर हो जा रही है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन मैट्रिक्स जो है डिफर हो जा रही है, ऐसा कर देते हैं एक्स ट्रांसपोज बी इंटू वाई, ठीक है। अब ए और बी ये दोनों के अंदर जो है आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्विवेलेंट ओवर आर चेक करना है। तो इन दोनों से आप मैट्रिक्स बनाइए, आपको ए और बी मैट्रिक्स मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जब ए और बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, अब इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट ओवर अगर सी चेक करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रैंक सिर्फ और सिर्फ क्या है, रैंक सेम हो जाए। मैट्रिक्स ए की और जो मैट्रिक्स बी है इसकी जो है क्या हो जाए, दोनों की रैंक सेम हो जाए। अगर रैंक सेम होगी तो क्या बोलेंगे, ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर सी इक्विवेलेंट है या फिर आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर आर की अगर हम बात करें तो ओवर आर पे जो है यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। क्या है, ओवर सिर्फ इसी पे सिर्फ आप चेक कर दीजिए कि उसकी रैंक अगर सेम हो जाए तो वो ओवर सी तो हो जाएगी, लेकिन ओवर आर में जो है टंटा हो जाएगा। और टंटा ये होगा कि इसको जो है ओवर आर के लिए इसकी रैंक भी आपको देखनी पड़ेगी, प्लस आपको इसका सिग्नेचर देखना पड़ेगा, या फिर आप जो है सिग्नेचर नहीं देखते हैं तो क्या कर दीजिए, आप इसकी रैंक प्लस इंडेक्स देख दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के वेरिएबल तो वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब यहाँ पे कितने जो है x1 x2 x3 हैं वही आपके वेरिएबल हो जाएगा। और पॉजिटिव सिग्नेचर क्या होता है, पॉजिटिव आई जितना उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर में से क्या है पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू, मतलब वो बाउंड कर देगा। तो या तो आप सिग्नेचर चेक कर दीजिए और या तो आप इंडेक्स चेक कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इक्विवेलेंट ओवर आर होगा, अगर उसका सिग्नेचर सेम आ रहा है तो इंडेक्स भी सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है चाहे तो आप सिग्नेचर और रैंक चेक कर दीजिए या फिर आप इंडेक्स और रैंक चेक कर दीजिए, दोनों की बात बराबर रहेगी, ठीक है। ओवर आर के लिए आपको प्लस पॉइंट चाहिए, सिग्नेचर भी। ओवर सी के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रैंक देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स ए आ रही है और एक आ रही है बी, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम बनाए 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कर दें 1 2 2 1 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 2 आ रही है, इसकी भी रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं वो क्या हैं, ये हमारे अगर कहे कोई कुछ ना बोले, मतलब इक्विवेलेंट ओवर सी आपसे पूछा जा रहा है, क्या है ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट ओवर आर पूछे तो क्या ओवर आर है? ओवर आर के लिए इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 1 0, और 0 जो नंबर होता है वो आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 0 आएगी क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। नेक्स्ट जो है इसके रो का सम नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एक आइगन वैल्यू इसकी 0 है, दूसरी λ1 और λ2 ले लीजिए, और यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस इसका जो है 2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसका 1 - 4 और वैल्यू माइनस का 3, और यहाँ पे जो है डिटरमिनेंट इसका माइनस का 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 और 1 ले लें, क्या है 3 और -1 ले लें, 3 - 1 वैल्यू 2 आ जाएगी, प्रोडक्ट करेंगे -3, ठीक है, -1 आएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू ये हो जाएगी। चलिए निकाल लिया हमने। ये अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू कोई है नहीं, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये इंडेक्स 2 हो जाएगा। और इसका अगर हम सिग्नेचर देखें, सिग्नेचर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इसकी जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक है जो कि 3 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू देखें तो वो कितनी आ रही है, सिर्फ एक आ रही है जो कि -1 है, ठीक है। 0 हमने बताया ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें, एक सेकेंड, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगा, क्या है, इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है। सिग्नेचर क्या हो जाएगा, सिग्नेचर यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर इसका 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू का नंबर को डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। सिग्नेचर इसका 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है रैंक सेम है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसका इंडेक्स भी सेम आ रहा है, इसका इंडेक्स 2 आ रहा है, इसका इंडेक्स 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये ओवर आर इक्विवेलेंट नहीं है। क्या है, ये जो दो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बनाया है, ये दोनों आपके ओवर आर इक्विवेलेंट नहीं है, ओवर सी इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनकी रैंक सेम आ रही है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि ए आपका दिया गया है 1 1 1 0, चलिए यही दे देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा बी है, बी हमारा जो है 1 2 1 1, ठीक है। ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको बताना है ऑप्शन ए इक्विवेलेंट ओवर आर, बी ऑप्शन इक्विवेलेंट ओवर सी, सी ऑप्शन पॉजिटिव डेफिनिट, ए इज पॉजिटिव डेफिनिट, ए बी इज पॉजिटिव डेफिनिट, डी ऑप्शन ए इज नेगेटिव डेफिनिट एंड बी इज पॉजिटिव डेफिनिट। ये क्वेश्चन आप फटाफट से सॉल्व कीजिए। इसका जो आंसर है वो आपको चैट कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म का। और क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर मैक्सिमम जो है
1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इस तरीके के टॉपिक को स्किप करते हैं, अपने जो है प्रिपरेशन में इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और टाइम अगर आप देंगे किसी चीज़ के लिए तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।